अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल करेंगे, क्लास 9 के न्यू सिलेबस के। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। A hydraulic car lifts a car of mass 1000 kg when we apply force of 50 Newton on a small piston. Radius of a small piston is 20 centimeter. Find the radius of large piston. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने ये बताना है कि रेडियस लार्ज पिस्टन्स का कितना होगा जब हम फोर्स 50 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं एक कार को लिफ्ट करने के लिए जिसका मैस है 1000 kg और स्मॉल पिस्टन का रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले यहाँ पर डेटा इसमें से लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि फोर्स दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैस ऑफ कार है, मैस ऑफ कार। तो ये हमारे पास कितना है, 1000 kg है। और फिर हमारे पास है जी फोर्स कितनी है, फोर्स जो लग रही है वी अप्लाई। हाँ, अब ये बात ध्यान में रखनी है कि कौन सी फोर्स किसके ऊपर लग रही है, कौन से पिस्टन्स के ऊपर लग रही है। तो फोर्स जो है वो लग रही है पिस्टन स्मॉल के ऊपर, फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन तो हो हमारे पास कितनी है जी, 50 न्यूटन है। और मैस ऑफ कार आ गया, फोर्स आ गई। अब स्मॉल पिस्टन का रेडियस भी उसने दिया हुआ है, स्मॉल पिस्टन रेडियस वो हमारे पास कितने 20 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट, आप ये देखें, पिछले न्यूमेरिकल नंबर 2 में हम लोगों ने एक केस स्टडी किया था जिसमें हम लोग क्या करते, पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन हाइड्रोलिक सिस्टम को समझ रहे थे। अब स्टूडेंट, यहाँ पर फिर से मैं वो डायग्राम एक ड्रा कर देता हूँ। कहता है कि ये एक स्मॉल रेडियस है, ठीक है, एक यहाँ पर पिस्टन फिट है और यहाँ पर एक पिस्टन क्या फिट है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ना एक कार है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये स्मॉल पिस्टन है, स्मॉल है, और ये क्या है, लार्ज है हमारे पास। अब इसका रेडियस भी लार्ज होगा और इस पिस्टन का रेडियस भी क्या होगा, स्मॉल होगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पर वो क्या कहता है कि मैंने यहाँ से 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है जबकि इसका रेडियस कितना था, 20 सेंटीमीटर। और इस कार का उसने मैस दिया हुआ है, मैस कितना है इसका, 1000 kg है। अब हमने ये बताना है कि ये जो पिस्टन है इस पिस्टन्स का रेडियस क्या होगा। तो मतलब लार्ज पिस्टन्स फाइंड करना है, R2 फाइंड करना है, R1 जबकि दिया हुआ है। अब R1 हमारे पास गिवन है, हमने R2 फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, यहाँ से ये देखें, यहाँ पर सारा क्या होता है, फ्लूइड होता है या कोई भी लिक्विड या कोई भी ऑयल या गैस होगी जो कि फोर्स को, जब यहाँ से मैंने फोर्स एग्जैक्ट की है तो उस फोर्स को ट्रांसफ़र करेगा इस पॉइंट पर। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इससे ये फार्मूला ड्राइव किया था, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई F2। अब यहाँ पर 2 फोर्सेज हैं और 2 एरियाज़ हैं। हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल है क्योंकि यहाँ पर पिस्टन सर्कल सा होगा कुछ, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से रेडियस मिल सकता है, मतलब कि इसके लिए भी पाई आर का स्क्वायर, इसके लिए भी पाई आर का स्क्वायर। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। मुझे यहाँ से R2 मिल सकता है जो लार्ज पिस्टन्स होगा। मैंने इसको कह दिया कि जो A1 है ये स्मॉल पिस्टन्स हो जाएगा और ये जो A2 है ये क्या हो जाएगा, लार्ज पिस्टन्स के लिए हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एरिया 1, और ये मेरे पास क्या है जी, एरिया 2। तो ये लार्ज के लिए हो गया और ये क्या हो गया, हमारा स्मॉल के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा मैकेनिज्म इसका समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम अगर मैं इसी को शुरू कर दूँ यहाँ से एरिया से, तो एरिया 1 मीन्स के स्मॉल के लिए तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो अभी मुझे ये पता है कि यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू है, पाई और आर का स्क्वायर। इसका रेडियस कितना था स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इस रेडियस को R1 को मीटर में चेंज करूँ, ये 20 सेंटीमीटर है, और अगर मैं इसको मीटर में चेंज कर लूँ तो 0.2 मीटर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, 0.2 मीटर। अब इसी तरह मैं दूसरे के लिए ले लेता हूँ, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 के लिए, लार्ज के लिए, पाई आर का स्क्वायर। अब मुझे इस आर की वैल्यू क्या फाइंड करनी है। मैं इसको छोटा सा यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और इसको 2 लिख दूँ ताकि हमारे पास ये दोनों मिक्स अप ना हो जाए। तो यहाँ पर तो वैल्यू नहीं है, तो मुझे तो यहाँ पर इंसर्ट करनी पड़ेगी, मतलब कि फाइंड करनी पड़ेगी पाई और आर का स्क्वायर और 2। अब स्टूडेंट, यहाँ से देखें, हमने A2 की वैल्यू निकाल ली, A1 की निकाली, जो हम यहाँ पुट करेंगे। फोर्स 1 और फोर्स 2 किधर है, F1 और F2 किधर है। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम फोर्स F1 लगा रहे थे स्मॉल पिस्टन्स पर। जब ये A1 है तो F1 भी तो यही होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, F1, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, F2।
स्टूडेंट तो F1 मेरे पास कितनी दी हुई है, स्मॉल पिस्टन की फोर्स ये दी हुई है ना 50 न्यूटन, तो ये कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन। लेकिन F2, अब F2 पे देखें तो यहाँ पर तो सिर्फ मैस पड़ा हुआ है, तो इस मैस ये कुछ वजन है ना, कार का वजन है, तो ये कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन ये फोर्स आएगी कैसे। तो मैं यहाँ पर अब फाइंड कर लेता हूँ इसको भी। F1 तो हमारे पास आ गई 50 न्यूटन। अब F2 कैसे आएगी स्टूडेंट, F2 ऐसे आएगी कि अगर इस मैस को मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी अज्यूम करना शुरू कर दूँ, मतलब ये कुछ तो फोर्स लगा रही होगी ना। फोर्स किसके बराबर होता था स्टूडेंट, जितना इसका वेट होगा, और वेट किसके बराबर था, mg के। तो स्टूडेंट हमारे पास ये फोर्स जो है वेट के बराबर ही होगी, और mg मतलब मैस को जब हम ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो वेट आ जाएगा, और वेट ही वो फोर्स होगी जो लार्ज पिस्टन के ऊपर लग रही होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है ना, क्योंकि वो जो ग्रेविटी है इसको नीचे की तरफ खींचेगी ना इस कार को, इसके मैस को। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो 9.8 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये सारे यूनिट अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर तो जाता है न्यूटन के बराबर, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट ये वैल्यू आ जाएगी। इसको एक बार चेक कर लें, तो ये आ जाएगी मेरे पास 1000 मल्टीप्लाई 9.8, तो स्टूडेंट यही आती है 9800। तो हमारे पास F2 भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, सिंपल फार्मूला में पुट करनी है, ये हमारे पास क्या F2 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई F2, लेकिन एरिया तो नहीं निकालना ना, हमने तो R की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं पाई R का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, ओके, पाई R2 का स्क्वायर R2 लार्ज R1 स्मॉल, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अच्छा जी, फोर्स 1 50 न्यूटन, फोर्स 2 9800 न्यूटन, न्यूटन से कट जाएगा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर ये देखें, हम अगर पाए को रहने भी दें तो कैलकुलेशन पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन सेम जो है कॉमन जो है तो हम काट देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब यहाँ पर R1 का स्क्वायर, R1 कितना था मेरे पास, रेडियस, R1 रेडियस था जी हमारे पास 0.2 मीटर। अब यहाँ पर डाल देंगे 0.2 मीटर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 9800। तो स्टूडेंट मैं इसी को इस तरफ सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंपल वैल्यू को डिवाइड कर लेता हूँ ताकि एक वैल्यू बन जाए। तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 9800 इज इक्वल टू, अच्छा जी, तो 5.102 एक्सपोनेंट 10 की पावर -3 आ जाएगा स्टूडेंट। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 0.2 का स्केल लूँ तो ये आ जाएगा 0.02। इसको भी एक बार चेक कर लें, 0.2 का स्केल तो ये आ जाएगा 0.04। तो स्टूडेंट जब हम इस वैल्यू का स्केल ले लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय R2 का स्केल है। तो स्टूडेंट अब ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रही है, हमने इसकी वैल्यू निकाली है, तो इस तरफ आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई और था इस तरफ आके होगा डिवाइड हो जाएगा। 0.04 5.102 एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल टू R2 का स्केल। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 0.04 डिवाइडेड बाय 5.102 मल्टीप्लाई नहीं एक्सपोनेंट और -3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.84। और मैं क्या ले लूँगा, इसका दोबारा से स्केल ले लूँगा ना, इस R2 की वैल्यू चाहिए, R2 स्केयर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये स्केयर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट आ जाएगा, तो ये तो इसके साथ कट गया। तो R2 का क्या आंसर आ जाएगा, आंसर का ही अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2.8 मीटर। तो क्वेश्चन 3 के बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे ये कह रहे हैं, अ वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑफ द वाटर इन अ बीकर, टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा स्टूडेंट क्या बात कर रहे हैं, हमें हमारे पास ये एक बीकर है, कह रहा है जी यहाँ पर इसमें 100 तक रीडिंग होती है, ठीक हो गया, 70 तक हमारे पास क्या हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अगर ये 70 सेंटीमीटर तक भरी हुई है बीकर, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, अगर तो मुझे कहता कि इसका एरिया निकालें, तो वो तो एक अलग सी चीज़ है, ये एरिया हम सर्कल का कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है, यहाँ पर लेंथ है, क्या है ये हाइट है। जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा केस आ जाए कि बीकर वाला या ग्लास वाला केस आ जाए, तो ये हाइट होती है, ठीक है। इतनी कोई चीज़ भरी होती है और इतनी कोई चीज़ खाली होती है, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, और ये इसका क्या है, एरिया के साथ तो कंसर्न नहीं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो ये हमारे पास क्या है, इस टाइम हाइट है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे कि हाइट कितनी हाइट में पानी भरा हुआ है, तो वो है स्टूडेंट 70 सेंटीमीटर है हमारे पास।
और फाइंड द प्रेशर, हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है स्टूडेंट्स। और डेंसिटी दी हुई है हमारे पास, तो रो है डेंसिटी कितनी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक ये फार्मूला होता है कि प्रेशर इज़ इक्वल टू रो जी एच, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा, ये प्रेशर इज़ इक्वल टू रो जी एच का फार्मूला है। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लाना है कि मीटर में। तो जब मैं इसको करूँगा तो 0.7 मीटर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 70 डिवाइडेड बाई 1000 100, तो 0.7 मीटर आ जाएगा। स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू रो क्या है मेरे पास, डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई जी ग्रेविटी। अब तो ये ग्रेविटी की वैल्यू आ गई है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फार्मूला में क्या, हाइट। तो हाइट हमने यहाँ से फाइंड की भी है, तो कितनी आ जाएगी 0.7 मीटर। तो स्टूडेंट हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे इसके बाद। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.7, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6860। और ये स्टूडेंट पास्कल आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि प्रेशर है इन यूनिट को सॉल्व करने के बाद। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया, लेकिन हमें बुक में क्या दिया हुआ है, किलो पास्कल में। तो किलो पास्कल में हम क्या करेंगे, 1000 को इससे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 6.806। इसको जीरो को बेशक आप लिखें ना लिखें, और ये क्या आ जाएगा, किलो पास्कल आ जाएगा मेरे पास। तो ये आगे स्टूडेंट हमारे पास प्रेशर जो कि वाटर अप्लाई कर रहा होगा इस बीकर के ऊपर। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर टू गेट अ प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल। अब स्टूडेंट हमारे पास डेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा ये है कि हमें मालूम करनी है फोर्स कितनी एग्जर्ट कर रहा होगा, एरिया कितना है हमारे पास, एरिया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हमारे पास प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 4500 पास्कल दिया हुआ है। अब स्टूडेंट हमें ये तो पता है कि इसका क्या फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, मतलब कि एक पार्टिकुलर एरिया पर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो प्रेशर के बराबर है। मतलब कि एक यूनिट एरिया पर जब भी हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है प्रेशर के। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर एक ये चीज़ है, इसकी कन्वर्जन सेंटीमीटर में कैसे करनी है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखें, जब हम सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में तो क्या करते होते हैं, डिवाइड करते होते हैं 100 से। लेकिन अब यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मतलब कि मुझे डबल 100 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। देखें स्टूडेंट, अगर 20 को मैं मीटर में चेंज करूँ तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ठीक है। एक बार सेंटीमीटर मीटर में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर 2 बार सेंटीमीटर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रा 1 टाइम दोबारा 100 के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट हम इसी वैल्यू को डिवाइड करा लेते हैं 10,000 के साथ, ये 10,000 ही बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 10 और ये 1000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 × 10 रेज़ की पावर -3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया मीटर में 2 × 10 रेज़ की पावर -3 इंटू मीटर। तो यहाँ पर ये एरिया और प्रेशर की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी। तो फोर्स निकालिए, फोर्स को यहाँ पर अकेला कर लेंगे, PA इज़ इक्वल टू फोर्स, P की वैल्यू है प्रेशर की 4500 हमारे पास क्या थी, पास्कल थी, ये भी पास्कल में है, और मल्टीप्लाई किसके साथ, एरिया के साथ। तो एरिया कितना आया 2 × 10 रेज़ पावर -3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 × 10 रेज़ की पावर -3 मीटर। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स के बराबर आ जाएगी, और फोर्स आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाई 4500, तो आ जाएगी 9। तो अब हमारे पास ये कितना आ गया 9, और स्टूडेंट ये आ जाएगा मेरे पास पास्कल है और मीटर है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, न्यूटन के। तो ये मेरे पास आ गया फोर्स 9 न्यूटन के बराबर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।